एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 रूलिंग द कंट्री साइड पार्ट 2। वी हैव ऑलरेडी सीन द कंपनी बिकम द दीवान and revenue for the company, then how they increase the revenue and do the such kind of the things. So let's continue with the part 2, and today's topic is the need to improve agriculture, the problem, a new system of divides and the monarch system. So today we will complete these 4 points. So without wasting time, let's get started. The need to improve agriculture. If the economy was in rise, जब इकोनॉमी क्या हो रही थी, राइज हो रही थी, could the company be certain of its revenue income? तो कंपनी अपने इनकम के बारे में सोच रही थी. मोस्ट कंपनी ऑफिसर begin to feel that investment in land has to be increased, the agriculture had to be improved. तो जब कंपनी की इकोनॉमी की बात आई, राइज करने की बात आई इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, तो कंपनी में ने क्या करा, रेवेन्यू और इनकम के बारे में जब सोचना शुरू किया, तो मोस्ट कंपनी ऑफिसर बिगिन, तो बहुत सारे जो कंपनी के ऑफिसर्स, कंपनी क्या सोचा कि ठीक है, बिगन टू फील द इन्वेस्टमेंट, उन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट करते किसमें, इन द लैंड, हैड टू बी इनकरेज, जो कि क्या करेगी, इनकरेज करेगी, एंड एग्रीकल्चर दैट, जो एग्रीकल्चर हेड है वो क्या होगा, टू बी इम्प्रूव, इससे वो भी इम्प्रूव होगा. हाउ वाज दिस टू बी डन, और इसको किस तरह से किया जाए. आफ्टर टू डिकेड टू बी द डिबेट ऑन द क्वेश्चन, तो उन्होंने क्या किया, आफ्टर टू द डिकेड टू डिबेट ऑन द क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन पर लोगों ने डिबेट किया, एंड द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द, और कंपनी ने फाइनली क्या इंट्रोड्यूस किया, परमानेंट सेटलमेंट इन 1793, 1793 में एक परमानेंट सेटलमेंट को उन्होंने फाइनल कर दिया कि बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट, और जो सेटलमेंट की टर्म्स थी वो क्या थी, द राजस एंड तालुकदार वर रिकॉग्नाइज एज जमींदार, कि जो राजस हैं और तालुकेदार हैं उनको क्या करेंगे, तालुकेदार को और राजस को, राजाओं को क्या दे देंगे, जमींदार कह देंगे. दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द प्रेजेंट एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी, कि वो ही लोगों से रेंट के बारे में बात करेंगे और किसानों से आए हुए इस रेंट को वो क्या करेंगे, एज अ रेवेन्यू कंपनी को देंगे. द अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्स परमानेंटली, और एक फिक्स अमाउंट उनको बता दिया जाएगा कि आपको इतना पे करना है. दैट्स इट, और ये ही फाइनल होगा. इट वाज नॉट टू बी इंक्रीज इवन इन फ्यूचर, और इसको फ्यूचर में भी बढ़ाया नहीं जाएगा. इट वाज फेल्ट दैट दिस वुड इंश्योर, उन्होंने ऐसा महसूस किया कि इससे क्या होगा, दिस वुड बी इंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ द रेवेन्यू इनटू द कंपनी, इससे एक रेगुलर फ्लो कंपनी में आता रहेगा. कॉफर्स एंड एट द सेम टाइम इंक्रीज द जमींदार टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड, और जमींदार को भी इंक्रीज करते रहेंगे, उनको उत्साहवर्धन करेंगे, उनको बढ़ावा देंगे कि इन्वेस्ट करें किसमें, इम्प्रूविंग द लैंड को बढ़ाने में. सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज, जब तक कि वुड अपनी क्या कर रहे हैं, स्टेट अपनी डिमांड को नहीं बढ़ा रहा है रेवेन्यू की. द जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड, और जमींदार को क्या होगा, इससे बेनिफिट होगा, किससे, लैंड पे प्रोडक्शन को बढ़ने से. यानी उन्होंने वो सोचा, उन्होंने ऐसा प्लान किया और इस बात को अनाउंस कर दिया कि जो सूबेदार, जो तालुकेदार हैं और जो राजा हैं वो जमींदार की तरह काम करेंगे, है ना, राजस्व और तालुकेदार जमींदार की तरह काम करेंगे, और इसके साथ साथ ही वो अपने जो किसान हैं उनसे कर लेंगे टैक्स और कंपनी को पे करेंगे, और साथ ही वो क्या कर सकते हैं, वो अपना एग्रीकल्चर को, लैंड को बढ़ा करके उनका उसके ऊपर ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि जो ये कंपनी ने कहा कि हम जो आपसे टैक्स लेंगे वो फिक्स होगा और वो भविष्य में भी बढ़ाया नहीं जाएगा. देखिए इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, क्या चीज़ें आगे क्या हुई. एक ये देखिए, कॉलर बुक ऑन द बंगाल रॉयल्स,
In many villages of the Bengal, some of the powerful royals did not cultivate but instead give out their land to others. जो कुछ पावरफुल रॉयल्स थे उन्होंने खुद ने तो कंट्रीब्यूट नहीं करा और अपनी ज़मीन दूसरों को दे दी. द अंडर ट्रेंड्स टेकिंग फ्रॉम देम वेरी हाई रेंट, उनसे बहुत ज़्यादा रेंट लेने लग गए. इन 1806 1807 में एस डी कॉज डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ हर अंडर टेंस इन बंगाल. उन्होंने बताया कि बंगाल में जो कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब है. अंडर टेंस डिस्पेयर्ड बाय एन एग्जीक्यू रेंट इन काइंड, कि एक जो एक्सपेंसिव जो है एग्जीक्यूटिव जो रेंट लिया जा रहा है वो काइंड है. इट इज़ द सेपरेट रिटर्न्स फॉर द कैटल्स, इनको रिटर्न नहीं किया, कैटल्स के लिए सीड्स हैं एंड द सब्सक्रिप्शंस हैं एडवांस टू देम उनको नहीं मिल पा रहा है. कैन नेवर एग्जॉस्टिंग देम सेल्फ फ्रॉम डिबेट, क्योंकि वो खुद ही कर्ज से बाहर नहीं आ रहे हैं. इन सो एब्जेक्ट आई स्टेट दे कुड नॉट लेबर इन स्पेन while they are earned a sacrificial subsistence without the hope and bettering their situation, क्योंकि उनको कोई उम्मीद नहीं दिख रही है और वो इससे बाहर भी नहीं आ पा रहे हैं. तो देखिए द प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं. तो द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएट प्रॉब्लम. परमानेंट सेटल ने क्या किया, कुछ प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया. कंपनी ऑफिशियली सून डिस्कवर्ड द जमींदार वेंट वर इन फैक्ट नो इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड. तो उन्होंने देखा कि जो जमींदार हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड में. द रिवेन्यू डेट हैड बीन फिक्स वाज सो हाई, क्योंकि उन्होंने जो रिवेन्यू फिक्स किया वो बहुत ज़्यादा है. दैट द जमींदार फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे, और जमींदार के लिए इसको पे करना मुश्किल है. एनीवन हु फेल टू पे द रिवेन्यू लॉस्ट हिज जमींदारी, और जो इंसान जमींदार रिवेन्यू फेल करने में नहीं कर पा रहा है, फेल हो रहा है, उसको अपनी रेवेन्यू क्या कर रहा है, जमींदारी भी खो रहा है. नर्वस जमींदार वल सोल्ड आउट, नर्वस जमींदार जो क्या कर रहे हैं, सोल्ड आउट कर रहे हैं. एन एक्यूपेशन ऑर्गेनाइज बाय द कंपनी, इन एक्शन ऑर्गेनाइज बाय द कंपनी, जो कंपनी के द्वारा एक्शन ली जा रहे हैं उनसे. बाय द फर्स्ट, सबसे पहले डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी द सिचुएशन चेंज. 19वीं सदी से पहले क्या थी, सिचुएशन चेंज थी. द प्राइस इन द मार्केट रोज, जो प्राइस थे मार्केट में वो बढ़ रहे थे. एंड क्रिटिक स्लोली एक्सपेंड, और जो इनकम थी वो बहुत ही धीरे आ रही थी. दिस मीन्ट एन इंक्रीज द इनकम ऑफ द जमींदार बट नो गेन फॉर द कंपनी, कि जमींदार अपनी इनकम को बढ़ा करके भी कंपनी से कुछ नहीं मतलब कंपनी उससे कुछ नहीं पा रही थी. सिंस इस कुड नॉट इंक्रीज द रिवेन्यू डिमांड, और इससे रिवेन्यू की डिमांड इंक्रीज नहीं हो पाई. दैट हैड बीन फिक्स परमानेंटली, क्योंकि उसको परमानेंटली फिक्स कर दिया गया था. इवन द जमींदार डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड, इवन जमींदार भी क्या कर रहे थे, उनका इंटरेस्ट भी नहीं था लैंड को इम्प्रूव करने में. सम हैड लॉस्ट देयर लैंड इन द अर्लियर ईयर्स, कुछ ने तो अपनी अर्लियर ईयर्स में लैंड को खो दिया था फॉर द सेटलमेंट के लिए. अदर्स नाउ सा द पॉसिबिलिटी टू अर्निंग विदाउट द ट्रबल एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, और लोगों ने सोचा कि पॉसिबली करते हैं, मतलब बात करते हैं पॉसिबली अर्निंग कर लेते हैं विदाउट ट्रबल, बिना किसी मुसीबत के, एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट तो है. एज लॉन्ग एज द जमींदार्स कुड गिव आउट द लैंड टू टेंट्स एंड गेट रेंट, और जैसे ही वो अपनी ज़मीन को देने लग गए और रेंट को लेने लग गए, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड, तो वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं थे कि इम्प्रूव करना है लैंड की क्वालिटी को. सो टुडे वी हैव डन सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आल्सो. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. कीप स्टडिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, and if you have any kind of query, you are feel free to ask me. Thanks for watching.